हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट और मेजरमेंट का न्यूमेरिकल्स। अगर इससे पहले आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। तो ये हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। माइक्रोन है, माइक्रोन, मोल, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम। इसमें कौन डिफरेंट है? अगर मैं आपको बताऊं कि 1 मिलीमीटर जब मैंने आपको लिखा बताया था, स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ हमने आपको जब बताया था, तो वन वन मिली की जो वैल्यू है, 1 मिली की वैल्यू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोमीटर, इसको म्यू से लिखते थे, माइक्रोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻⁻मीटर, है ना। 1 नैनोमीटर जब हमने आपको बताया था तो 10⁻⁹मीटर। तो ये पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, जो कि आपको यूनिट ऑफ लेंथ में पढ़ना है, और ये स्मॉल प्रीफिक्सेस है। ठीक है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि 1 मिलीमीटर जो है उसकी क्या वैल्यू है। 1 मिलीमीटर की वैल्यू 10⁻⁻3 है ना। तो आपने डिफरेंट बताना है आपको। तो पहले हम मिली को समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। उसके बाद एक लाइट ईयर, लाइट ईयर 1 लाइट ईयर 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, है ना। या इसको अगर आप लिखोगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इसका मतलब समझते हो, ये एक डिस्टेंस का यूनिट है, ये भी एक लेंथ का यूनिट है, ये भी एक लेंथ का यूनिट है ना। उसके बाद 1 लाइट ईयर हो गया। अब एंगस्ट्रम समझते हैं। एंगस्ट्रम क्या होता है? एंगस्ट्रम जो है, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अब जैसे कि एक मोल बचा, तो मोल को भी समझ लेते हैं। मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? इतने पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स किसी की चीज़ के भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये पार्टिकल्स प्रोटॉन हो सकता है, ये पार्टिकल्स न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये पार्टिकल्स आयन हो सकता है ना। ये पार्टिकल्स एटम के हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि आप आयंस, एटम्स कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो आप खुद से सोचो कि आप, ये जो मिलीमीटर है ये लेंथ का यूनिट है, ये लेंथ बता रहा है। ये जो लाइट ईयर है ये भी एक लेंथ बता रहा है। ये भी एंगस्ट्रॉम है, ये भी लेंथ बता रहा है। लेकिन मोल जो है एक नंबर को बता रहा है, एक नंबर को बता रहा है, जिसका हम लोग किसका मास मेजर करने में, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम, साइंस, इन सब का मास मेजर करने में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इस एक्चुअली में जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, यानी जो डिफरेंट फॉर्म होगा, वो क्या होगा? मोल होगा। ठीक है, मोल होगा। अब हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फॉर्म। इसमें भी डिफरेंट फॉर्म ही बताना है। मास, टाइम, लेंथ, डेंसिटी। तो एक डेंसिटी जो है क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डेराइव यूनिट क्वांटिटी है। तो क्योंकि डेंसिटी जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है वो मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास का अगर फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? मास का फॉर्मूला होगा, है ना, केजी। मास का सिंबल केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये क्या होगा? केजी मीटर का पावर -3। तो ये डेंसिटी की वैल्यू हो गई, हो गया, ये डेंसिटी की वैल्यू हो गई। तो डेंसिटी जो है इसका यूनिट आप देखिए क्या है? केजी मीटर का पावर -3। ठीक है, तो ये डेंसिटी हो गया, है ना। ये समझ में आ गया, ये डेंसिटी हो गया। तो इसमें जो है डेंसिटी जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी हो गई, है ना। फिर इसमें भी हमको बोला है अगले स्टेप में कि इसमें कौन डिफरेंट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कौन डिफरेंट है? तो स्पीड, फोर्स, डेंसिटी। स्पीड, फोर्स, डेंसिटी और टाइम। तो स्पीड, फोर्स और डेंसिटी ये तीनों क्या हो जाएंगे मेरे? डेराइव यूनिट हो जाएंगे। और टाइम क्या होगा? ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। तो स्पीड, फोर्स, टाइम, स्पीड, फोर्स, डेंसिटी ये डेराइव क्वांटिटी हो जाएगा और ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, डी। लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? टाइम का, स्पीड ऑफ लाइट का, डिस्टेंस का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो लाइट ईयर यानी लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगर 1 लाइट ईयर की आप बात करें, अगर आप लाइट ईयर की बात करें, तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर क्या है? 10⁻12 किलोमीटर। तो लाइट ईयर का मतलब लाइट एक ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। और लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस की वैल्यू होती है, तो डिस्टेंस बताता है
है ना, ये डिस्टेंस ही तो बता रहा है किलोमीटर। एंगस्ट्रम इज अ यूनिट यूज टू एक्सप्रेस, एंगस्ट्रम किस चीज़ का यूनिट होता है, तो लेंथ का होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, चलिए अब थोड़ा समझते हैं 1 मीटर किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 माइक्रोन, माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होगा, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर, ये 1 माइक्रोमीटर, तो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ये होगा 10⁻⁻6 मीटर। आपसे क्या पूछा है, 1 मीटर की वैल्यू, तो ये आप 1/10⁻⁻6 कर दोगे और यहाँ माइक्रोमीटर कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻+6 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो देखो ये बन गया 1 मीटर। तो 1 मीटर की वैल्यू जो होगी 10⁻6 माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर, समझ रहे हो, 10⁻6 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, 10⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक है। आइए 1 फर्मी, फर्मी मैंने याद करवाया था स्मॉल प्रीफिक्सेस में, जब मैंने आपको फर्मी बताया था तो बताया था 10⁻−15 जो है, 10⁻−15 इज इक्वल टू 1 फर्मी होता है ना। अब इसमें अगर आप मीटर लगा दो तो 1 फर्मी मीटर, है ना, 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻−15 मीटर, समझ रहे हो। तो ये हो गया 1 फर्मी मीटर। अच्छा, उसके बाद बोला है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, जब मैंने यूनिट ऑफ लेंथ का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम जो है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम जो है 1 एंगस्ट्रम वो किसके बराबर होता है, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रम। और ये यूजुअली वेवलेंथ ऑफ लाइट के मेजर करने के लिए किया जाता है। तो एंगस्ट्रम यूनिट का यूज वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो इसमें एंगस्ट्रम आंसर हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद बोला है द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट 10⁻⁻2 इज कॉल्ड। अच्छा, मैंने जब स्मॉल प्रीफिक्सेस पढ़ाया था तो मैंने 10⁻⁻2 ये समझाया था, इसको हम सेंटी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटी। मैंने स्टेप से समझाया था आपको, इस तरह से सीढ़ी बना करके, ठीक है, इस तरह से सीढ़ी बना करके मैंने समझाया था, है ना, जिसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मिली मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे डेसीमीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे DAM डेकामीटर, यहाँ पे हेक्टोमीटर और यहाँ पर किलोमीटर। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर आप, है ना, इसकी बात कर रहे हो, डेसीमीटर से मीटर पे जाने की बात कर रहे हो, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर हो गया। और 1 सेंटी से अगर तुम मीटर पे जा रहे हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। अगर तुम मिली से मीटर पे जा रहे हो तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 मीटर। तो आपसे यही पूछा था कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या, ये 10⁻⁻2 किसको डिनोट कर रहा है, तो ये सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, तो ये हम क्या लिख देंगे, सेंटी लिख देंगे। अच्छा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी इक्वल होता है, इसको तो आपको याद ही करना होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है आपको याद करनी होती है। और मैंने ये भी समझाया था पिछले वीडियो में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। पिछला वीडियो में मैंने ये भी समझाया था कि अगर आप, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे मैंने बताया था एवरेज लेकर के निकालते हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, है ना। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है ना, तो ये होता है 1.5, 1.5, है ना, क्योंकि हम उसमें बताए थे 1.496, जिसको लगभग में 1.5 ले लिया है वो 1.5 10⁻11 मीटर। और वे 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यूनिट क्या होता है, ये अगर अगर ये मान लो कि तुम्हारा ये सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो जो ये एवरेज डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच का, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.5 10⁻11 है, 11 मीटर। आइए आगे बात करते हैं, एक लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, तो एक लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर, ये ऑप्शन है, करेक्ट कर दीजिए। 1 पार्सेक किसके इक्वल होता है ना, 1 पार्सेक होता है 3.1 10⁻16 मीटर, करेक्ट कर दीजिए, है ना। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये सब मैंने बताया था किस तरह से 1 पार्सेक की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। द सिंबल यूज्ड फॉर एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को, एंगस्ट्रम के लिए क्या सिंबल होता है, तो ये एंगस्ट्रम के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ये लिख करके उसके ऊपर ऐसे डॉट बना, ऐसे बना देते हैं, है ना, एंगस्ट्रम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए
इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का लार्जेस्ट यूनिट कौन है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक, है ना। नथिंग कैन बी डिसाइड। देखो लाइट ईयर जो होता है ये कितना होता है, ये होता है 9.46 इंटू 10 का पावर कितना, 10 का पावर 12 किलोमीटर ये होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 की पावर कितना 11 मीटर, ठीक है। पारसेक्स 3.26 लाइट ईयर, समझ रहे हो, यानी लाइट ईयर से भी ये बड़ा है, तो ये पारसेक जो है सबसे बड़ा डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा, समझ रहे हो। पारसेक जो है सबसे बड़ा डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि अ लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर किसके इक्वल होता है ना। तो लाइट ईयर किसके इक्वल होता है ना। तो लाइट ईयर जो है कितने एंगस्ट्रॉम की इक्वल होगा, ठीक है। लाइट ईयर किसके, कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की इक्वल होगा, तो 6.3 इंटू 10 का पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये हम बना भी सकते हैं 10 का पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, लाइट ईयर का वैल्यू लिख देंगे 1 लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो है LY, इसका वैल्यू 9.46 है ना, इंटू 10 का पावर क्या कर देंगे 12, इसको 15 मीटर लिख दीजिए, है ना। इसमें आप क्या करिए 9.46 में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, है ना, 9.46 में, है ना, 9.46 में 10 का 9.46 बाई इंटू 10 का पावर 15 में आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 6.3 इंटू 10 का पावर 4। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, कौन स्मॉल है, माइक्रोन, मिलीमीटर, फर्मीमीटर और किलोमीटर। फर्मी का मान कितना बताया था मैंने 10 का पावर -15, तो ये बहुत स्मॉलेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। देखिए ये बात आ गया ना कि एक सन और एक अर्थ के बीच में, ये सन है, सन और अर्थ के बीच में जो दूरी होती है, ये अर्थ के बीच में जो दूरी होती है, ठीक है, चूंकि अर्थ जो है एक इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, तो ये जो दूरी होगी उसकी उस दूरी को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द एसआई सिस्टम इज ए यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम लोग यूनिट क्या बने हैं, मोल, मोल यूनिट हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, लेकिन केल्विन का अगर जब पूरा नाम लिखिएगा, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको आपको पूरा केल्विन लिखना पड़ेगा, स्मॉल के से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब इसका केवल सिंबल लिखिएगा तो कैपिटल के लिखिएगा, ये ध्यान रहे। एम्पियर में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं तो एम्पियर में छोटा ऐसे स्टार्ट करना होगा, लेकिन अगर सिंबल लिख रहे हैं तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद बोला है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट ही हो गया। द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, तो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का जो है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो ये एम्पियर है, जो मैंने बताया था आपको। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है। इंडियन इंडियन एडॉप्टेड मीट्रिक सिस्टम इन द यूनिट ऑफ यूनिट, तो इंडियन एडॉप्टेड मीट्रिक सिस्टम इन द, है ना, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट इन, यानी इंडियन ने मीट्रिक सिस्टम जो है, मीट्रिक सिस्टम यूनिट का मीट्रिक सिस्टम कब एडॉप्ट किया था, तो ये किया था 1956 में। एसआई यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड इन, तो एसआई यूनिट कब इंट्रोड्यूस किया था ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये किया गया था 1960 में, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, पाउंड, पाउंड किसका यूनिट है, एफपीएस में पाउंड का क्या मतलब है। देखो एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है, एफ का मतलब है फुट, ठीक है, और ये जो है पी मतलब है पाउंड, ठीक है, पाउंड, और जो एस है उसका मतलब है सेकेंड, तो इसका मतलब हो गया एफपीएस, ठीक है, एफपीएस। तो एफपीएस मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो ये तुमसे पूछा है कि एफपीएस में पाउंड का क्या मतलब है, तो पाउंड जो है मास को डिनोट कर रहा है। द यूनिट ऑफ लेंथ इन द एफपीएस सिस्टम, तो फुट हो जाएगा। हाउ, फुट मतलब लेंथ का ये यूनिट होता है, लेंथ का, मास का ये होता है, और टाइम का ये होता है। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर प्रेजेंट इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मैंने नैनोमीटर समझाया था 10 का पावर माइनस का कितना होता है 9, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर कितना होता है -9, आइए, तो 1 नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर। 1 क्विंटल इज इक्वल टू, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ यूनिट ऑफ मास में, 1 क्विंटल किसके इक्वल होता है, तो 100 केजी के इक्वल होता है 1 क्विंटल, ठीक है। और 1 टन जो है 1000 केजी के इक्वल होता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, मैंने ये भी पढ़ाया था कि इसी को सोलर डे कहते हैं, ठीक है। टाइम टेकन, अगर आप
अपने अर्थ को देखो और अर्थ के एक्सिस पर घूमता है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर्स लगता है। ठीक है, द टाइम इंटरवल बिटवीन बिटवीन आइडेंटिकल फेज आइडेंटिकल फेज ऑफ आइडेंटिकल फेज ऑफ ठीक है, आइडेंटिकल फेजेस ऑफ मून इज कॉल्ड। यानी मान लो कि यहाँ पे फुल मून दिखाई दे रहा है, दोबारा फुल मून दिखाई देगा, है ना। मून फेजेस या आइडेंटिकल फेजेस होनी चाहिए, तो कब लगेगा, लूनर मंथ। एक लूनर मंथ में, है ना, आइडेंटिकल फेजेज आती हैं। तो लूनर मंथ कितने दिन का होता है, 29.5 डेज का होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने वीडियो को मैंने न्यूमेरिकल्स कराया है, यूनिट और मेजरमेंट पे सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, है ना, मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।